अपने काउंटर में आ जाएं। अच्छा, जब तक मैं ये बता रही हूँ कि जो ऑयल है ना, जो लोगों के बाल बहुत गिरते हैं और जिनका आपके स्काल्प मतलब कि फ़ौरन कलर निकल जाता है, मेरी हमेशा आदत है कि मैं तेल लगाकर फिर डाई लगाती हूँ। और तेल के बगैर मैं कभी भी शैम्पू नहीं करती। अगर आपने अपने बालों से प्यार करना है तो ये 2 चीज़ें रख लें। अब वो कोई जौन सा ऑयल आपको सूट करता है। अच्छा, तो कहते हैं लेकिन तेल लगा हुआ बाल डाई कराने के जार तो कहते हैं आप करके देखें, आप करके देखें, कलर आ जाता है। और जिनको डाई एलर्जी होती है ना, देखिए अगर हो गई है तो डॉक्टर, ओके अगर आपको अभी चुभन होने लगी है ना, जैसे आप कुछ लोग होते हैं जैसे डाई करते हैं उनको चुभन स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है आप स्टेज 1 पर है। वो तो ऑयलिंग के बगैर कभी डाई लगाए नहीं। और एक और चीज, धुले बालों में डाई नहीं लगाना चाहिए। जब आपके बाल गंदा हो तब लगाएं। आपका अपना सीबम वगैरह आया हुआ हो तब आप ये मेरी जो मैं बात कह रही हूँ ना, इस पे अमल करके देखें। आपके बाल गिरना अगर डाई की वजह से है तो कितना कम हो जाता है। सही। अच्छा, मुझे भी जरा ब्रेक की तरफ भी जाना है। अच्छा, मुझे बता दें कि डॉक्टर बतूल आप क्या क्या चीजें बनाएंगी, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। हेयर ग्रोथ सीरम बनाएंगे। उसके अलावा हम एक सीरम के अलावा हमने बनाना है एक कंडीशनर, और वो बालों को स्ट्रेंथन भी करेगा, स्प्लिट एंड्स को भी खत्म करेगा। और एक थर्ड वाला जो है वो सरप्राइज है। सरप्राइज। आई लव सरप्राइजेस एंड आई होप कि आप लोगों को भी सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। मैं यही चाह रही हूँ कि आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जाए। यस, क्यूरियोसिटी बढ़ती चलेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं मत जाइएगा। सरप्राइज वालों के लिए जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर बतूल को तो किचन काउंटर में भेज दिया, लेकिन उससे पहले आगा साहब ये बात कह रहे थे कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको पित्ते की पथरी होने का बिल्कुल चांसेस हैं। बिल्कुल चांसेस हैं। मैंने ब्रेक में परेशानी में साबुली चिप्स खा लिए। मैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने अर्जे से करती आ रही थी, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोई हेल्दी चीज़ यूँ खा लूँगी। लेकिन आगा साहब एक और बात भी कह रहे थे कि तेल लगाने के लिए टाइमिंग्स हैं। जी, जैसे हमारी डिस्कशन में तय हुआ कि तेल लगाने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर से वॉश कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जैसे मौसम की डॉक्टर साहब ने बात की कि 8 घंटे रात को लगा लिया, 8 घंटे तक, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अगर आप तेल लगा रहे हैं तो फिर वो हमने डिफाइन किया कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा उसके अंदर आ जाएंगी और मामला तेल लगाने से मजीद खराब होंगे। तो तेल लगाने की टाइमिंग्स हैं, उनको उसी तरह फॉलो करना चाहिए। हाँ, हर चीज़ के वो कहते हैं औकात-ए-कार होते हैं, तो हर चीज़ के औकात-ए-कार को मद्देनजर रखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाए। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, हम बना रहे हैं हेयर रीग्रोथ सीरम, और जो ये सीरम है इसमें एक इंग्रेडिएंट है बेसिकली प्रोकैपिल। अब प्रोकैपिल क्या होता है? प्रोकैपिल एक बायोटिन की फॉर्म है जो कि जब आप अप्लाई करते हैं उससे जो यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं मर्दाना हार्मोन के, मेल में भी और फीमेल भी, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होती है। उसकी वो अगर हाइपर एक्टिव होते हैं तो आपके बाल, चाहे वो मेल पैटर्न बाल्डनेस में गिरे, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में गिरने शुरू हो जाते हैं और तेज़ी से गिरते हैं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है। प्रोकैपिल मार्केट में मौजूद है, वो है मटर। और मटर के छिलके जितने भी हैं उनको अच्छी तरह हमने पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें ये डाल देंगे। आप छिलके भी डाल सकते हैं, आप अंदर के सीड्स भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं लूँगी कड़ी पत्ता। और ये देखिए, आप ये जितना बनाकर रखना चाहें, और इसको बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं। इससे ना सिर्फ हेयर रीग्रोथ फास्ट होती है, बालों का गिरना बंद हो जाएगा और न्यू रीजनरेशन बहुत तेज़ी से होगी। और ये है अमरूद के पत्ते, बहुत तेजी से बाल निकलते हैं, बहुत तेजी से। ठीक है, तो इस वक्त तो अमरूद भी बहुत अच्छा मौजूद है, मटर भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, कड़ी पत्ता तो घर में मिल जाता है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट मैंने इसमें शामिल किए हैं। जैसे ही इनका रंग हल्का सा फेड होना शुरू हो जाए, हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमने जलाना नहीं है और बिल्कुल भी। और मैंने इसको पहले ही रिमूव कर दिया। 3 चीजें आपने, कड़ी पत्ता लिया, आपने मटर का छिलका लिया, आपने अमरूद के पत्ते लिए, बस ये 3 चीजें हैं। ये जो सीरम है ये रिच इन बायोटिन हो गया, इसमें सारी फॉर्म्स आ गई हैं। अब इसमें हम लास्ट में जब ये हम पका लेंगे, ये अब देखें कलर हल्का होना शुरू हो गया है। फिर मैंने इसको हटा लिया है फ्राई पैन को चूल्हे पे से, और फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक इंजेक्शन मिलता है जिसमें B1, B6, B12 होता है।
नॉर्मली हम लगाते हैं नैरोबियन के नाम से, ये हम शामिल कर देंगे ठंडा करने के बाद। फिर इसको हम छान लेंगे और कोई भी अच्छी सी स्प्रे बॉटल में रख दीजिए और इसको जो है सुबह शाम आपने जहाँ जहाँ बाल आपके कम है आपने स्प्रे कर लिया। आप देखिएगा आपके 100 बाल गिर रहे थे 50 बाल हो जाएंगे, 50 गिर रहे थे 20 हो जाएंगे, 20 का जैसे जैसे आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद देखेंगे आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन इसके साथ वही है, आपको प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है। कोई भी सीरम जादू नहीं करता अनटिल अनलेस आप अंदर से सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी स्टिमुलेट करती है हार्मोन्स को। हार्मोन्स आपके सीबम को कंट्रोल करते हैं। सीबम अच्छा कंट्रोल होगा तो फिर हेयर जो भी हमने यहाँ पे रेमेडी बनाई है ये आपके रीग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। आपको महंगे महंगे सीरम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। अच्छा, आजकल बच्चों में भी बड़ा कॉमन है कि हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है। उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ बता रही हूँ। अभी इस वक्त केले भी बहुत अच्छे मौजूद हैं और अगर बच्चे ऐसे ही खा सकें पी सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने लिया है 1 गिलास नारियल का दूध। अच्छा ठीक है। बहुत आसान होता है तरीका बनाना। आप मोटा वाला नारियल ले लीजिए और उसको ब्लेंडर में डालिए पानी के साथ और उसको छान लीजिए, तो दूध निकल जाएगा। और वैसे आजकल दूध बनाया भी मिलता है, लेकिन वो केमिकल ज्यादा लेने से बेहतर है कि आप खुद बना लीजिए। खुद बना ले, वो पाउडर वाला ले जो पाउडर वाला भी सही होता है वैसे। जो पाउडर वाले जो उसमें साशे में मिल रहे होते हैं वो भी सही होते हैं वो। ठीक है, ये हमने लिया। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चिया सीड और 1 चम्मच अलसी फ्लैक्स सीड। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि अलसी जो है थोड़ी सी पिसी हुई हो, तो उसमें जो होता है बेसिकली कि आपके गट को और आपकी किडनी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। पिसी हुई से वो फिल्टर आउट इजीली हो जाते हैं। आपके इंग्रेडिएंट्स आपकी हड्डी बोन उसमें जिस्म में इजीली जो है जाकर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं। इजी होता है कि आप इसको पीस लीजिए। 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। अब ये जो है थोड़ी देर में फूलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इनको आप देखें कि ये फूलना शुरू हो गए, आपने इसको पी लेना है। क्लियर? हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है ये। इसको दोबारा से बताएं। इसमें नारियल का दूध है, 1 चम्मच चिया सीड और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। ठीक है, फ्लैक्स सीड में बेसिकली वो कंटेंट मौजूद होते हैं जो कि आपके हाइलुरोनिक एसिड को बढ़ाते हैं। अच्छा, यही ड्रिंक बेसिकली बच्चों की हाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चिया सीड में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। विटामिन डी आपकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराता है, जो सूरज से थोड़ी बहुत मिल रही होती है लाइट के थ्रू। तो इसकी एब्जॉर्प्शन जब होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ बोन्स बढ़ती है। तो बालों के भी यही सेम है कि आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, आपके बाल ज़्यादा तेज़ी से लंबे होते हैं और रीग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एंड सेम गोज फॉर द बोन्स ऑल्सो। ओके, तो इसे और ये देना सुबह के टाइम। सुबह के टाइम हमें टाइम पूछने वाले थे, इसका टाइम क्या होना चाहिए। थर्ड में आपको बना रही हूँ जो सरप्राइज यस सरप्राइज। हम बना रहे हैं टी, जो कि आपने सुबह शाम पीनी है और उस टी के इंग्रेडिएंट बहुत आसान है। चाय की तो वैसे बड़ी धरती है। यस, और क्या चाहिए? हम तो आप सुबह शाम पियेंगे, आप देखेंगे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। और वो जो मैंने अभी बताया कि डीएचटी हार्मोन बेसिकली उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टी डायरेक्टली कंट्रोल करती है अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को। अगर आप ये पियेंगे अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और जब वो रिड्यूस होगी तो बाल खुद ब खुद गिरना बंद हो जाएंगे और इससे डैंड्रफ भी नहीं होती है। हमने लेना है 1 चम्मच रोजमेरी। आजकल तो रोजमेरी के बारे में आ रहा है कि बालों के लिए इतना अच्छा बहुत है, yes, स्किन के लिए बिल्कुल होता ही बहुत अच्छा है, नो डाउट। एसेंशियल ऑयल। एक छोटा सा टुकड़ा हमने लेना है इसमें आंबा हल्दी का और फिर मैं इसमें शामिल और इसको पकाएंगे हम किसमें, चावल के पानी में। आपने 2 से 3 चम्मच चावल रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह इसका पानी आपने ऐसे शामिल कर लेना है और इसको फिर हमने पका लेना है। पका कर आप, अच्छा ये जो टी है ये आप इतने बड़े जग में भी बना कर रख सकते हैं, मॉर्निंग में बना कर रख लीजिए, पूरा दिन आप पीते रहिए। अल्फा रेडक, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि मर्दों में बहुत कॉमन है, मोस्टली डर्माटोलॉजिस्ट। मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी है इसमें, मैं ना प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि उससे बहुत आगे के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। फाइनेस्ट्राइड बेसिकली मर्दों में दी जाती है जो कि अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट। ये क्या है मुझे बताएं। बेसिकली ये आपके मर्दाना हार्मोन की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। वो रिड्यूस करता है तो यहाँ पे एंजाइम वो रिड्यूस होता है अल्फा रिडक्टेज। जब वो रिड्यूस होता है तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। लेकिन अब इससे मैं बेसिकली कहती हूँ आप वो चीजें ही नहीं खाइए जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए, जैसे गोश्त,
ज़्यादा गोश्तखोरी जो होती है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, फल ज़्यादा खाइए, तो खुद ब खुद, और नींद भरपूर लीजिए, रात की नींद, अल्फा रेडक्टेस की एक्टिविटी खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। तो फाइनेस्ट्राइड के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, बेटर नॉट टू यूज इट। सेम गोज फॉर द मिनॉक्सिडिल, वही है कि आपको जब तक आप यूज करेंगे आपके निकलेंगे बाल, जब छोड़ देंगे तो फिर वही हो जाएगा, क्योंकि अब पीआरपी और दूसरे एक्सोसोम अब उसका जमाना है, तो वो चीजें इस्तेमाल ही क्यों करनी जिसका फॉर द टाइम बिंग रिजल्ट मिले। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी शामिल कर लिया, अब ये इसमें मैं पका रही हूँ। अच्छा, जैसे पहले आगा साहब भी बात कर रहे थे ना कि अगर आप फीमेल हार्मोन्स देंगे तो उससे आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे, जो बंदों को दिए भी जाते हैं जब उनके बाल गिरे होते हैं, लेकिन फिर एग्जैक्टली वही बात, फिर आप में जो इनफर्टिलिटी है वो भी फिर अब देखेंगे वो भी दूसरी जाने वो भी बढ़ने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हमने ये भी देखना है कि हमने ऐसी कोई चीज नहीं लेनी कि जो आपकी दूसरी लाइफ को मुतासिर आजकल कर रहा हो। सबसे कॉमनेस्ट फैक्टर यही है। आप देखें पहले के जमाने में, अब जो है वो लड़कियों की डिमांड है कि लड़कों के सर पे बाल जरूर होने चाहिए। जी जी बिल्कुल। और लड़के भी जो है उनमें थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत है, मावा, गुटखा, सिगरेट स्मोकिंग, ऑल दीज थिंग्स आपकी अफेक्ट तो कर रही हैं हेल्थ को। अब आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे, एक बैड हैबिट को नहीं छोड़ रहे, आप फाइनेस्ट्राइड के इस्तेमाल पे आ गए कि बाल निकले, तो क्या हो रहा है, आपका डबल डैमेज हो रहा है बॉडी में। बिल्कुल। अब वो डबल डैमेज जो है अल्टीमेटली, जैसा भी आगा साहब ने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इन द लॉन्ग टर्म, अभी हमारे पास रिसर्च मौजूद नहीं है, बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी रिड्यूसिंग द लाइफ स्पैन। बिल्कुल होगा आज से 10 साल बाद जब आप रिसर्च देखेंगे ना, आपका लाइफ स्पैन शॉर्ट हुआ होगा। सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं पहले कॉलर ले लेती हूँ। हमारे साथ राबिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदिया आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक है राबिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वो मैंने ना पता करना था, एक दो मेरी बेटियां हैं और ना उनके बाल बड़े ड्राई जाते हैं, हालांकि मैं ना ऑयलिंग भी करती हूँ उसके बालों में। अच्छा। और ना बाल वॉश करती हूँ तो फिर वो ऐसे ड्राई से फटने वाले बाल ऐसे उड़े उड़े हो जाते हैं। बालों में फ्रिजीनेस है, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये था कि ना मुझे नाक और ना जुकाम बड़ा ज्यादा लगता है, उससे मेरे सारे बाल गिर गए हैं। जुकाम से? हाँ जी। नाक की एलर्जी नहीं जो होती वो बड़ी ज्यादा है मुझे, तो उसकी वजह से मेरे सारे बाल मांग से उतर गए हैं, सारे बाल उतर गए। अच्छा, मुझे वैसे अपनी बेटियों की उम्र बताइएगा। बेटी की एक की 11 साल और एक की 13 साल है। एक 11 और एक 13 साल। सिर्फ बाल खुश्क है, स्किन भी खुश्क है? अच्छा, वो पूछ रही है कि सिर्फ बाल खुश्क है उनके या फिर उनकी स्किन भी खुश्क है? स्किन पे भी ड्राइनेस है? नहीं, स्किन तो उनकी ठीक है, सिर्फ बाल ही खुश्क है। बाल खुश्क है, ठीक है। आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, राबिया शो देखते हैं जी। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर सिर्फ बाल खुश्क है तो इसका मतलब गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, शैम्पू बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, ऑयलिंग की तो जा रही है, लेकिन ऑयल कौन सा लगा रहे हैं, उनको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है उनको ऑयल इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से, मतलब बालों की कंडीशन के हिसाब से उनको शैम्पू इस्तेमाल करना है। ऑयल लगाने के अलावा ऑयल पीने की आदत ज़रूर डालें, तो ये आपकी पूरी स्किन को, आपके बालों को नरिश करता है। ऑयल लगाने के साथ साथ ऑयल पीने, ये कैसे पीना है? 1 चमचा रोजाना ऑयल पीना है। आप इसमें कोकोनट ऑयल पी सकते हैं, इसके अंदर आप जो है जैतून का तेल पी सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल तो एंटी फंगल है, इतना मतलब आपको साथ देगा, आपने वजन भी कम करना, आपके मुंह के भी जब आप लेंगे तो मुंह के भी जितने जो फंगस होती है वो खत्म करती है। इसलिए कि मेरे पेशेंट जो जिनके स्किन डिजीज कंट्रोल कभी नहीं हो रही किसी भी तरह से, वो सिर्फ ऑयल पीने से अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए हैं। और सिर्फ ऑयल पीना नहीं है। हाँ जी। कोकोनट ऑयल कौन सा? वर्जिन मार्केट में पैक हुआ जिसमें केमिकल डाला हुआ है या एक्स्ट्रा वर्जिन? नंबर 1। नंबर 2, मैंने जब शुरू में तमाम चीज़ों को डिफाइन किया था, मैंने कहा तो सप्लाई, जो हेयर रूट्स की सप्लाईज, उसमें 2 चीज़ें, एक तो ब्लड और दूसरे हमारा मेलानिन। अगर फर्ज करें कि किसी को नज़ला है और न्यूरोट्रांसमिशन में कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है और जो मेलानिन सेल्स हैं उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, तो नज़ले की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है। बहुत सारे लोग हमारे नहीं मानते, नज़ले से बालों का साइनस से लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल होता है, अर्ली हम देखते हैं, भी करते हैं, अर्ली तमाम चीज़ों को वैसे देखना चाहिए। अच्छा जी जी, चले आप पहले कर लेना। हाँ, ये अब हमारी चाय रेडी है। अब जैसे इसमें बॉयल आ गया तो रोजमेरी की स्मेल आना शुरू हो गई है। लास्ट में मैं डालूंगी इसमें नेटल लीफ का ऑयल मिलता है 2 से 3 ड्रॉप्स, और फिर ये पी लेना है आपने। बस 2 to 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेने हैं आपने। साइमल्टेनियसली आप इसके साथ जो है, जैसा अभी मेरा ने कहा, 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे आप कोकोनट ऑयल,
और बस इसको, और ये अगर आप जग बनाकर रख रहे हैं तो इस जग को आपने फिनिश कर लेना है 6 घंटे के अंदर अंदर। 6 आवर्स में आप ले लीजिए, हर घंटे पे 1 गिलास पी सकते हैं। रेडी हो गया। अब इसको छान के आपने निकाल लेना है और निकालने के बाद जो है इसको आज स्टार्ट कर देना है ठंडा होने के बाद पीने के लिए। बच्चों से लेकर बड़े तक के यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली 1 हफ्ते करिए और फिर 1 हफ्ते रोक दीजिए, फिर 1 हफ्ते करिए, फिर 1 हफ्ते रोक दीजिए, ताकि बॉडी की यूटिलाइजेशन जो है वो जो जिस हफ्ते आप गैप देंगे उसमें होती रहे। सही। अगर आपको लगता है कि आपको सूट कर रही है तो फिर ऑल्टरनेट डेज पे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनके बहुत ड्राई हेयर हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे कर दें, लेकिन 1 वीक यूज करें और फिर 1 वीक का गैप दे दें। 1 वीक जैसे भी आपकी राबिया की हाँ, कॉल भी ये भी थी, use बच्चों करवा के सकती परेशान हैं, भी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी आराम से, क्योंकि उनकी बच्चियों की उम्र बताई 11-13 साल की, तो वो Yes, सेफली वो ये yes, इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। सही, ठीक है। आपकी अगली कोई रेसिपी है? अगली मैं एक बना रही हूँ अच्छा, कंडीशनर। उससे पहले आप अगली की चीजें तैयार करें। कश्मीर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है इरफान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? तो मैडम ये पूछना था कि ना सर्दी की वजह से डैंड्रफ बहुत है और डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे। ओके, ठीक है। और आप रहते भी कश्मीर में हैं? तो बहुत सर्दी जी जी, कश्मीर में रहते हैं, इधर सर्दी बहुत है जिसकी वजह से ना मैडम डैंड्रफ है, डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे हैं। बिल्कुल। और इरफान भी, आपको तो स्किन के भी आप लोग को बड़े इश्यूज होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्राइनेस भी मैडम। बहुत होती है और मेरे फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैंने देखा हाँ है, बिल्कुल। जो जी, जी। कश्मीर में रहने वाले लोग हैं। ठीक है इरफान भाई, आप शो देखते रहिए। हाँ अच्छा, वो पहले की जी जी। आप कंप्लीट कर रही हैं तो हाँ, करिए, हाँ, मैं मैं कंडीशनर बताना बना चाहती रही हूँ। हूँ। आप कंप्लीट कर रही हैं तो मेरा एक सवाल करिए, नेटल लीफ आपने कहा, जी। क्या नेटल लीफ पान के पत्ते को कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। ये दोनों आपको नहीं, वो गाइड कर बेटर देंगे। लीव होता है। नेटल लीफ दूसरा होता है, गुले सुपारी। वो एक स्टिंगिंग साथ- नेटल गुले मेरी सुपारी। उर्दू बड़ी कमजोर है और इन मामले में तो बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ फायदे पता होंगे और नाम मालूम होंगे। वैसे पान बहुत अच्छा है बालों Yes, का। पान is also बहुत good. अच्छा पान है, is बहुत Yes, अच्छा बहुत अच्छा है। और नेटल जो है वो सुपारी है। अच्छा, सुपारी, ओके, ठीक है। वो अंग्रेज भी सुपारी खाते हैं? सुपारी बहुत अच्छी दवा है खवातीन के लिए, बहुत सारी चीजों में सुपारी। लेकिन अब पाक कौन इसी सी तरह वाली, लेकिन बने। अब वो फिर वो छाली और सुपारी में हाँ, फर्क वो तो होगा ना? कोटिंग हो जाती है। नहीं, जो अल्लाह ने बनाई है वो बहुत अच्छी है, जो इंसानों ने उसमें चीजें डाली वो बहुत बुरी है। नहीं, सुपारी बेहतरीन दवा है, पान बेहतरीन दवा है। अगर मैं कहूँ कि एक खसखस गोली भी ये बेहतरीन पैनाडोल से दवा है। आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा और आप 40 रोजाना खाने लगे तो गोली का कसूर है या आपका? ऑफ कोर्स यस। मेरे सीन में तो गोली का। जी जी डॉक्टर मतूल। हम कंडीशनर बना रहे हैं, उसके लिए हम ले रहे हैं 2 चम्मच दही। इस दही में हम डालेंगे 1 चम्मच जिंक के सिरप का और फिर मैं इसमें शामिल करूंगी लौकी का तेल। अच्छा, ये जो अभी आप एक बना रही हैं ये भी ड्राई स्कैल्प के लिए से ये बना रही हैं? ड्राई स्कैल्प जैसे हमारे भाई की भी कॉल आई है। बिल्कुल, इनको मैं बता देती हूँ क्योंकि ये डैंड्रफ की भी शिकायत कर रहे हैं। ये तो सब, ये एवरी टाइप ऑफ स्कैल्प के लिए, जिनको ड्राइनेस का इशू हो रहा हो, मिक्स करके अच्छी तरह अपने जड़ से लेकर नीचे तक लगाना है। लगाने के बाद आप कोई कपड़ा रैप कर लीजिए या क्लिंग फिल्म रैप कर लीजिए या कोई प्लास्टिक पहन लीजिए। आधा घंटा पहनने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। हल्का सा माइल्ड शैम्पू आप कर सकते हैं। उसके बाद इनको जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो डैंड्रफ ये बता रहे हैं, अगर पपड़ी वाली डैंड्रफ है तो ये कीटोकोनाजोल जो है शैम्पू यूज़ करेंगे, और अगर बिल्कुल बारीक डैंड्रफ है आटे जैसी तो कोई भी सैलिसिलिक एसिड का लोशन मिलता है विद बीटामिथाजोन, उसको ऑल्टरनेट डे पे लगाइए। शैम्पू करने से 1 घंटा पहले जड़ों में ये भी लगा सकते हैं। पहले आपने वो लगा लिया लोशन अच्छी तरह, आधे घंटे के लिए ये लगा लीजिए और फिर शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू आइडियली ये न्यूट्रल पीएच का करेंगे, एंटी डैंड्रफ नहीं करेंगे। एंटी डैंड्रफ से मजीद स्कैल्प ड्राई होगा। सिर्फ कीटोकोनाजोल यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डैंड्रफ। इससे 1 हफ्ते में फर्क पड़ जाएगा। फिर संडे करिए, फिर एवरी 15 डेज के बाद करिए तो फिर खुश्की नहीं होगी। और इसका इस्तेमाल तो आप हफ्ते में 2 दफा कर सकते हैं। बालों की डैमेज के लिए अच्छा है। और सिर्फ 3 चीजें थी इसमें, सिर्फ दही 3 थी, चीजें, जिंक जिंक का सिरप और 1 चम्मच लौकी का तेल। लौकी का तेल। ओके, ठीक है। लौकी का तेल आराम से इजीली मिल जाता है? इजीली मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, पंसारी का पूरी दुनिया में मिलता है। पूरी दुनिया में मिलता है। जबरदस्त।